होर्मुज़ में छिड़े संघर्ष से भारत भी अछूता नहीं है। ओमान में खाड़ी में अमेरिका और ईरान की नौसेनाएं जिन जहाज़ों को टारगेट कर रही हैं उनमें भारतीय जहाज़ भी शामिल हैं। पिछले 3 दिनों में ओमान की खाड़ी में तीसरी बार किसी भारतीय जहाज़ या इंडियन सेलर पर अटैक हुआ है। आज ओमान की खाड़ी में MT जलवीर पर हमला हुआ। यह हमला अमेरिका या ईरान में से किसने किया, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। एक दिन पहले ओमान की खाड़ी में MT सिटबेलो पर अमेरिका ने हमला किया था, जिसमें 3 भारतीय क्रू मेंबर्स की जान गई थी। 2 दिन पहले MT मैरिविक्स पर अटैक हुआ था, जिसमें सवार 24 भारतीय क्रू मेंबर्स को ओमान ने बचाया था। अमेरिकी हमले में मारे गए भारतीयों पर अब राजनीति तेज हो गई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस घटना पर दुख जताते हुए PM मोदी पर निशाना साधा। वहीं इस मामले में सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। इस मुद्दे पर भारत ने अमेरिकी राजनयिक को समन किया और कड़ी नाराजगी जताई। इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा है कि हमने कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए अमेरिकी CDA को तलब किया था। इस इलाके में जहाज़ों पर लगातार हो रहे हमले बहुत चिंताजनक हैं और ये इलाके में चल रहे संघर्ष का सीधा नतीजा है। इन हमलों को तुरंत बंद होना चाहिए। हम बातचीत और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि इलाके में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता लौट सके। G7 के सदस्य और G7 में जो और बुलाए गए हैं पार्टनर कंट्री, आउटरीच कंट्रीज, संस्थाएं जिनको बुलाया गया है, ये लोग वैश्विक मुद्दों पे चर्चा करेंगे और लिहाजा जब वैश्विक मुद्दों की बात कर रहे हैं तो अभी के संदर्भ में जो पश्चिम एशिया में हालात हैं जो चल रहे हैं उस पर बात होगी। हॉर्मुज़ की आपने बात कही, हॉर्मुज़ पे हमारा जो पक्ष है उसको हम लोग रखेंगे और आपको मैं बताना चाहूँगा दुनिया भर में जो नाविक समुदाय है उसमें दूसरा सबसे बड़ा नाविक समुदाय भारत का है और इसको हम लोग इस बात को दोहराएंगे और उनकी भलाई के लिए हम लोग उनकी भलाई, उनकी सुरक्षा के लिए काम करते रहेंगे। अगर ये शांति और स्थिरता जल्द नहीं लौटी तो समझिए कि पूरी दुनिया पर बड़ा संकट मंडराने लगेगा। भारत पर भी इसका खासा असर पड़ने की संभावना है। CTI यानी चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने बयान जारी करके बताया कि अगर होर्मुज़ स्ट्रेट लंबे समय तक बंद हुआ तो 1970 के बाद का यह सबसे बड़ा ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है और पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं। साथ ही CTI चेयरमैन ने कहा कि होर्मुज़ के लंबे वक्त तक बंद रहने से भारत में महंगाई दर 5% के पार जा सकती है।